हमारे गांव में ना पहले पानी के बहुत कमी रही से पहले मतलब आजीविका का साधन नहीं था, तो सब दीदी भैया लोग यहाँ से बाहर काम करने जाते थे, रायपुर धमतरी पूरा दाल चावल लेके 2 महीना 3 महीना तक। अब जब से यह रोजगार गारंटी में डबरी बनना शुरू है, यही काम मिल जाता है उनको, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लाइन से डबरी हो गए तो डबरी के पानी नीचे सीपेज दी, तो सीपेज के माध्यम से पूरा नीचे में फसल भी अच्छा हुई, और फसल होने के साथ साथ वहाँ चना बटरा दलहन भी अच्छा से हुई। गांव में सरकारी तालाब 1-2 ठन रही से, तो तालाब से पानी भी गाय बैल मतलब पीला मुश्किल हो, तो अभी ना डबरी हुई जगह जगह, तो गाय बैल मतलब भी पानी पिए बस सुविधा होगी इससे। हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरसेट प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था अक्टूबर 2018 में, और एग्रीमेंट भी अक्टूबर में ही साइन किए थे, और लॉन्चिंग इस प्रोजेक्ट का जो है ना 2019 फरवरी में हुआ था। ये ब्लॉक सिलेक्शन में 4 मुख्य बिंदु थे। एक तो ये ब्लॉक जो है ना नॉन CFT ब्लॉक होना चाहिए, दूसरा इरिगेशन डिप्राइव्ड ब्लॉक होना चाहिए, और सबसे मुख्य कारण था कि इसमें बिंदु कि ये जो है ना मिसर वाटर कंजर्वेशन ब्लॉक इसी में से होना चाहिए। चौथा, उस ब्लॉक में जो SECC के हिसाब से डिप्राइव्ड फैमिली सबसे ज़्यादा। This kind of scale is only possible if you collaborate with the government and the government programs. So the program has been designed to have multiple partnerships. There is government, there are several local NGOs, there is Pradhan who is holding the partnership with the NGOs, and there are funders like us at BRLF. So it's a very complementing partnership to work at the scale at which any intervention in watershed should actually happen. So 3 or 4 very different stakeholders have come together for this project. Each of us have been working independently in our own areas and our own ways, and it's that stitching of this partnership, setting up those processes towards a common goal. I think that's the system change that can come in. We've complemented each other. कि जबकि संस्थाएं काम करती हैं तो अपने स्तर पे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन बहुत बार स्केल जो है वो एक इशू बन के रह जाता है। दूसरी तरफ अगर हम राज्य सरकार को देखें तो उनका अधिकांश पैसा जो है वो काम करने पे, ज़मीन पे सरकारी स्कीमों को लागू करने पे जाता है, और वो बड़े स्केल पे काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर हम काम देखें तो क्वालिटी का, गुणवत्ता का एक इशू हमेशा आता है, और साथ साथ लोग उसके साथ जुड़ें, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जब हम दोनों को साथ लेके आते हैं तो ये दोनों समस्याओं का एक जगह पे हल मिल जाता है। एक तरफ जो NGO सेक्टर है उसको अपने काम को बड़े पैमाने पे ले जाने का एक मौका मिलता है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है कि NGOs का जो ज़मीनी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसकी बिना पे वो एक मजबूत कार्यक्रम समुदाय के साथ क्रियान्वित कर सकती हैं, पहला। और दूसरा कि उनके जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी क्षमता वृद्धि हो सकती है, और ये एक स्थायी रूप से ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिले के पास एक स्थायी रूप से मानव संसाधन का सृजन है कि जो हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। जैसा ये हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरसेट प्रोजेक्ट है, इट्स अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट। वल्नरेबल हाउस होल्ड का साथ में ये काम हो रहा है। 1 लाख वल्नरेबल हाउस होल्ड का साथ ये काम होगा, जिसका इनकम 2 गुना होगा 2022 तक। ये एक पहला यूनिकनेस है। दूसरा यूनिकनेस है कि इसमें मल्टी स्टेक होल्डर का साथ काम होगा, गवर्नमेंट, देन NGOs एंड देन डोनर्स, और प्लस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये दूसरा यूनिकनेस है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन लेके हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि कैसे करके कम्युनिटी सेंट्रिक प्लान बने। तीसरा यूनिकनेस है, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट का प्लान हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने नियर अबाउट 1000 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लोगों का इसमें एसेट क्रिएशन होगा। मान लीजिए कि सिंचाई का साधन होगा, और उसका अराउंड में फिर लार्ज स्केल लाइवलीहुड प्रमोट किया जाएगा।
एक परिवार का एक बजटिंग करते हैं कि कितने लीटर पानी की ज़रूरत है और उस बेस पे फिर पूरे गांव का एक आकलन करते हैं कि कितनी पानी की ज़रूरत होगी। उसके आधार पे फिर हम ये देखते हैं कि उस गांव में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, अभी जो वर्तमान में कितने ऐसे तालाब, डबरी या चेक डैम हैं जहाँ पे पानी स्टोरेज हैं, तो उस पानी का कैलकुलेशन करके फिर उस जो बजट पे हम उसका माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो फिर निकल के आता है कि हम कितना अभी वर्तमान में फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इसी को लेकर के फिर समुदाय के साथ बात होती है कि आगे हमको यहाँ पे कितनी पानी की ज़रूरत है और उसके लिए क्या क्या संरचनाएं और बनाने की ज़रूरत है। संसाधन मानचित्र रखते हैं बीच में और उसको बताते हैं कि कौन सा ज़मीन में टिक रहा है, धारी है, भरी है, ऐसे कह के तब वहीं से हम एक जगह बैठ के चिन्हांकित करके कौन सा साइड जाबो ऐसे कह के चर्चा रखता भ्रमण पर जाथन सब मिल के तो जेकर जेकर जमीन रहते वहाँ अपन अपन दिखाते तब वहाँ डबरी बने के लिए रहते तो डबरी का चिन्ह लगाथन संसाधन नक्शा में, और जहाँ समतली रही तो समतली, मेड़बंदी रही तो मेड़बंदी। प्लान करके हम लोग पूरे गांव के साथ एक क्षेत्र भ्रमण किए, फिर सोशल मैप बनाए और मेरे को लगता है कि 7,000 से ज़्यादा हम लोग INRM बेस्ड जो प्लान जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग प्लान करके दिए हैं। GIS के मदद से हम लोग सैटेलाइट इमेजेस को लेके बहुत सारा लेयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसी ग्राम पंचायत में पानी का क्या स्रोत है, कहाँ पे ड्रेनेज लाइन जा रहा है, ये चीज़ें हमको खाली आंख में गांव में नहीं दिखते थे, रेवेन्यू नक्शे में नहीं दिखते थे। तो वो रेवेन्यू नक्शा को हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं। पानी जब चलना शुरू करता है तो शुरू में रिज से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वैली की तरफ आते आते उसका क्वांटम बढ़ता है, उसकी इरोडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। तो रिज में छोटे संरचनाएं बनती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हम नीचे आते हैं कैचमेंट बढ़ते जाता है, ढलान के पैटर्न चेंज होते हैं, वहाँ का भूपयोग, वहाँ का टोपोग्राफी चेंज होती है, उस हिसाब से इंटरवेंशन फिर हमारे बड़े होते जाते हैं। जैसे ऊपर में हम कंटूर ट्रेंच वगैरह टाइप के छोटे स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर नीचे आते हैं तो बंडिंग, गेबियंस, इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, और फिर जब हम प्लेन एरिया में आते हैं तो चेक डैम, अर्दन डैम, बड़े संरचनाओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का जो पंचायत और रूरल डेवलपमेंट विभाग हो, नरेगा सेल स्टेट का, सेंटर का हो, चाहे फील्ड में काम करने वाले हमारे फंक्शनरीज हो, एक एडेड हमको एडवांटेज इसके अंदर ये मिल रहा है कि हमको यूज़ ने जो है बेटर हमको मतलब जो है एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियन और स्कीम को समझने वाले मैनेजर से जो है अवेलेबल करवा करके दिया है। और इसकी वजह से नरेगा स्कीम जो है इन सेक्टर के अंदर और इन क्षेत्र के अंदर बेटर काम कर पाएंगे। जो काम कर रहे हैं वहाँ पर CSO पार्टनर, उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कंटिन्यूअस उनका कांटेक्ट जो है मनरेगा के जो POs हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं ब्लॉक लेवल पर, उनके साथ रहता है। और इसके अलावा उनका कांटेक्ट जिला स्तर पर APO से भी रहता है। और किसी भी प्रकार की यदि उनको समस्या आती है, वो समस्या यदि राज्य कार्यालय को बताते हैं तो राज्य कार्यालय द्वारा जिला को निर्देश दिया जाता है और जिला द्वारा संबंधित विकासखंड को निर्देश दिया जाता है। और प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए हम इसकी मंथली बैठक भी करवाते हैं। विशेषज्ञों की कमी के कारण ऐसा काम नरेगा में जनरली नहीं हो पाता था, परंतु BRLF के माध्यम से जितने भी काम हो रहे हैं वो सब वाटर कंजर्वेशन और वाटर लेवल को बढ़ाने के ही दृष्टिकोण से ही हो रहा है। आज हमारे साथ में मेगा वाटर शेड हमसे जुड़ा है और इसमें हमें गांव में ही बहुत सारा कार्य उपलब्ध हुआ है। भूमि समतलीकरण, डबरी के अलावा हमें नरवा में भी कई स्ट्रक्चर्स बनाने का अवसर मिला, उससे हमारा श्रम दिवस बढ़ा। आज के स्थिति में हम लोग 200 से 300 परिवार को 100 दिन रोजगार उपलब्ध करा लेते हैं। लास्ट टाइम में 64 नरवा का हम लोग चयन किए थे। उसमें पहले क्या होता था कि मात्र फॉरेस्ट वाले लोग ही नरवा का ट्रीटमेंट करते थे। अभी हम लोग फॉरेस्ट के साथ साथ में रेवेन्यू, जो क्योंकि नाला जनरली क्या होता है फॉरेस्ट और रेवेन्यू लैंड दोनों में होता है, तो हमने उसका पूरा DPR बनाया और पूरा रिच टू वैली कॉन्सेप्ट से उसका पूरा नाले का DPR बनाने के बाद सारे स्ट्रक्चर्स हमने बनाए और उस नाले में आपका काम भी लगभग 70 से 80% हमारे ज़िले में काम हो चुका है। जो नाला में पानी आपका जनवरी तक या दिसंबर तक जो पानी रहता था नरवा का, वो उस पानी का वाटर लेवल अब अप्रैल मई तक रहने लगा, जिससे का जो निस्तारी का जो दिक्कत होता था या जो वाटर लेवल उस गांव में हैंड पंप हम देखते हैं कि काफ़ी नीचे चले गए, 200-300 फीट नीचे चले गए, तो वाटर लेवल भी काफ़ी रिचार्ज हो रहा है। तो ये जो नरवा प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ का, ये बहुत सक्सेसफुल हुआ
और इसमें BRLF की बड़ी भूमिका रही है। BRLF ने बहुत सारे CSOs के साथ मिलके जिस तरह से गाँव में साइंटिफिक प्लानिंग के साथ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को प्लेस किया है, फ्रैक्चर्ड जोन के बाद किया है ताकि पानी अंदर उतर सके और भूमिगत जल में ठीक से पानी आ सके। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं और इसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। ग्रामीण रहते हैं, हितग्राही रहते हैं, वो मेरे पास बताते थे कि फाइल ला रहे हैं करके। उसके बाद मैं उसको सबको कलेक्ट करती थी, फिर ग्राम पंचायत स्तर पे उसका प्रस्ताव कटता है, प्रस्ताव कटवा के फाइल को मैं नस्तीबद्ध करके जनपद में मेरा काम पहुंचाना है। वहाँ से फिर स्वीकृति होता है, पहले ग्राम पंचायत में अवगत कराती हूँ कि ये काम स्वीकृत हुआ है, कौन कौन सा काम किस मेट को सौंपना है, उस टाइप से फिर सौंपा जाता है काम को। ग्राही से मिल करके बताते हैं कि आपका डबरी सेंक्शन हो गया है, तो वो जगह बताते हैं कि यहाँ कराना है। तो हम लोग का मोबाइल में भुवन ऐप्स है, तो उसमें हम लोग का आ जाता है। स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग लेआउट करते हैं, मतलब पूरा फुल साइज है 32 बाई 32 का। पहले नाप के भी देते हैं उन लोग को 10 बाई 10 और गहराई 8.5 या 8 देखते हैं कि ये लोग खोद लिए कि नहीं खोद लिए। फिर वहीं पर मेट जॉब कार्ड में एंट्री कर देते हैं कि आपका एक गोदी कंप्लीट हो गया। नया जॉब कार्ड बनाने के लिए हितग्राही को बोलते हैं कि आप लोग को नया जॉब कार्ड बनवाना है तो आप लोग आधार कार्ड और पासबुक फ़ोटोकॉपी दे दीजिएगा दोनों का, तो फिर उन लोग को हम लोग नया जॉब कार्ड इशू कर देते हैं। 2 बच्चे हैं, परेशानी तो है पर पति भी नहीं है, उसका देहांत हो गया, तो इसी काम कर देते हैं हम लोग यहाँ, तो मदद हो जाता है। यहाँ के 4:30 बजे आते हैं, गोदी खनते हैं हम लोग। पहले ऐसे थोड़ी ना काम आता था, बाहर जाके काम कर लेते थे। अब गांव में है काम करने के लिए, तो यही कर लेते हैं सभी। इस 12 महीना हमको धूप मिलता है, लेकिन फसल केवल 3 महीना 4 महीना काटते हैं, बाकी ये 6-8 महीना आपका वो खाली रहता है। उसको कैसे हम उपजाऊ बनाओ, कैसे प्रोडक्टिव बनाओ, इसके लिए पूरा रिसोर्स, पानी, आपका ज़मीन, आपको वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न सब सोचते हुए एक साथ जोड़ के प्लान करना पड़ेगा। एक ज़मीन 3 फसल होगा तो 1 एकड़ ज़मीन 3 एकड़ हो जाएगा। इस ढंग से हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको मतलब कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। वो बढ़ाएंगे तो लाइवलीहुड सस्टेन करेगा। इसीलिए इस इंटीग्रेटेड फैशन में प्लान करना जरूरी है। जितनी जगह पे फार्म पॉन्ड बनता है, डबरी बनती है, उसको हम कंपनसेट कैसे कर सकते हैं लाइवलीहुड एक्टिविटी में। मछली पालन करें, जो सरफेस एरिया है उस पर फ्रूट प्लांटेशन या टिम्बर प्लांटेशन, उसके जो दोनों स्लोप्स हैं, इनर स्लोप आउटर स्लोप, उस पर प्लांटेशन या फिर वेजिटेबल कल्टीवेशन का काम। मछली यहाँ भी डाले ही 4 किलो डाले है, और अलग से मैं आऊ मतलब देहाती वाला डाले हैं, कतला है मतलब वो कांटा वाला वो भी है, गिना गराई ये सब बहुत मछली डलाई से। तो अभी यहू लहाने मतलब गर्मी सीजन आई ना, ओकर बाद मैं सोचता हूँ कि ले जाऊँ बेचे बड़ी मतलब बढ़ जाही, तो खाए से अभी थोड़ा सा बढ़िया लगे। लगभग खुद कमा थी तो अभी खाती तो बढ़ियाने से लगे, लेकिन मोटा हिसाब मतलब 1 लाख तक मतलब लगत है कि होगी से है। 300 काट का जॉब कार्ड बन गया है और कुछ लोग तो काम कर रहे हैं। अभी फसल कटने के बाद और पूरे व्यक्ति लोग काम करेंगे। अभी किसी के पास वहाँ साधन नहीं था, खेत नहीं था, लेकिन डबरी हो गया ना, तो हमारे गांव में बहुत लोग धान की खेती कमाई करते हैं। और मेड़ में पूरे व्यक्ति तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं रहर लगा दिए हैं, कोई कांदा लगा दिए हैं और साग भाजी का खेती कर रहे हैं। उसमें डोर टू डोर ये लोग सर्वे करते हैं, सबके साथ मिलते हैं और जो शासकीय योजनाओं से जो लाभ इनको मिल सकते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। तो हमारे जनपद पंचायत के अंतर्गत 37 ग्राम पंचायत में इनके द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे हितग्राही मूलक कार्य है, डबरी निर्माण, कुआं का निर्माण है और पशु सेट निर्माण, तो लोग उसमें खुद से अपना असेट्स में काम भी कर रहे हैं और उनका डबरी कुआं सब निर्माण हो रहा है और उनको रोजगार भी मिल रहा है उससे। और साथ ही जो कन्वर्जेंस के माध्यम से जो उनको लाभ मिल रहा है, जैसे क्रेडा से सोलर पंप का है, कृषि विभाग से डीजल पंप का है, शासन की योजनाएं हैं, सामाजिक संस्थान के माध्यम से आसानी से उनके तक पहुंच रहा है और इसका लाभ ले रहे हैं। गवर्नमेंट का ये संदेश रहा है गांव तक कि गांव की आजीविका
पानी बचा करके और उसके साथ साथ खेती किसानी और लाइफ स्टॉक एक्टिविटी करके हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास और इनकम जनरेट करने का एक साधन बना सकते हैं। मचान बनाए से फायदा हो से अभी भी हम लगाते हैं तब फरमान हाँ का कहते कीड़ा लग जाती है, फरमान सही नहीं आए नीचे में लगाए में मचान में है तो हम आसानी से देख सकते हैं कि करेला के साइज कैसन है, केते तोड़े के लाइके कीड़ा लगा थे, ला सब देख के हम और नीचे जो जगह बस थे मचान की खाली जगह है उनमें हम पाला है, मुरई है, लोहड़ी भाजी है, भिंडी है, सब लगाए हैं। या पहले इसने देसी वाला रखत रही हूँ 2-4 ठन खाए पुरता हो जाते, और अभी जैसे कड़कनाथ या बनराजा या 40-50 ठन रख लेती हूँ तो इसे 4-5 हज़ार बेच लेती हूँ। महीना में भैया इसे 4-5 हज़ार हो जाते हैं।